तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो शो भाई होता है वो लिटिल टर्टल की तारीफ करते हुए उसे बोलता है कि लिटिल टर्टल तो सच में तुम तो बहुत ज़्यादा औसम हो। अभी तक तुमने यहाँ पर अपनी पावर को अवेकन भी नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो। लेकिन क्योंकि तुम अपने पहले ही हिस्से का जो शेयर था वो यहाँ पर खा चुके हो, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है यहाँ से चलने का। और इतना बोलकर जो शो भाई होता है वो लिटिल टर्टल को उठा लेता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो स्कूल के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर की टीचर जो होती है वो बताती है कि जो रिजल्ट है वो सभी स्टूडेंटों के आ चुके हैं, तो इसीलिए जल्दी ही यहाँ पर जो तुम लोगों के रिजल्ट है उन्हें अनाउंस कर दिया जाएगा। और इससे अलग मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो भी करने वाली हूँ। इस बार वो यूनिवर्सिटी से स्पेशली जो टीचर है वो हमारे स्कूल के अंदर आने वाले हैं, जो कि यहाँ पर आकर खुद जो कैंडिडेट है उनकी एबिलिटियों को चेक करेंगे। और केवल इतना ही नहीं, हमारे स्कूल के अंदर से यहाँ पर दो बंदे ऐसे हैं जिनका कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्पोर्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। जो उनका जो यान रिन होती है वो शो भाई से बोलती है कि शो भाई, अभी तक तुमने मुझे नहीं बताया कि तुमने क्या सोचा है, तुम वो यूनिवर्सिटी के अंदर जाने वाले हो या फिर दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर। जो उनका शो भाई जो होता है वो उसे बोलता है कि मैंने अपना मन बना लिया है कि मैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही जाऊंगा। जो सुनने के बाद में यान रैन जो होती है वो उसे समझाते हुए उसे बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें वैन कॉलेज के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उसके अंदर हम लोगों को बैटल फील्ड के अंदर जाना पड़ेगा, जहाँ पर कि बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है, तो इसीलिए तुम्हें एक बार और अच्छे से सोच लेना चाहिए। जोशंता के साथ ही शोभाई जो होता है वो थोड़ा सोचते हुए उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा खतरा होगा, हमें बैटल फील्ड के अंदर जाना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो बैटल फील्ड है वही मेरे लिए बिल्कुल सूटेबल है। क्योंकि जो वो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जाने का मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, कोई पर्सन है जिसे कि मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। जोशंता के साथ ही जो यान रैन होती है वो अपने मन में सोचती है कि क्या कोई इंपॉर्टेंट पर्सन कहीं ये मेरी तो बात नहीं कर रहा। और यान रैन के इतना सोचते के साथ ही जो टीचर होता है वो यान रैन के पास में आ जाता है और उसे बोलता है कि मिस यान रैन, आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहोगी। जो उनका जो शो भाई होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर यान रैन की बात की जाए तो उसने अभी तक कोई स्पेशल एबिलिटी को भी अवेकन नहीं किया है और ना ही वो खुद को फिजिकली ट्रेन करती है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये जो वो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जाने वाली है। और शो भाई के इतना सोचते के साथ ही जो यान रैन होती है वो टीचर से बोलती है कि मैंने अभी इस बारे में नहीं सोचा है, मुझे यहाँ पर थोड़ा टाइम चाहिए अच्छे से सोचने के लिए, उसके बाद में ही मैं अपना जवाब दूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो टीचर होती है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलती है कि तुम लोगों का यहाँ पर जो ये डिसीजन होने वाला है ये तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए तुम लोग अपने रिजल्ट को लो और घर पर जाकर अपने पेरेंट्स के साथ में डिस्कशन करो। लेकिन याद रखना कि तुम लोगों को जो एप्लीकेशन है वो आधी रात के होने से पहले यहाँ पर जमा कर देनी है, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो उसके बाद में तुम लोगों का एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर सभी लोग भी ओके बोल देते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो यान रैन के ऊपर आ जाता है, जो कि नहाने के लिए बाथ टब के अंदर जा रही होती है। और अब बाथ टब के अंदर आने के बाद में जो यान रैन होती है वो शोभाई को कॉल लगा देती है। और शोभाई को कॉल लगाने के बाद में वो उससे बोलती है कि शोभाई, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जो वो यूनिवर्सिटी है उसी के अंदर जाने वाली हूँ, और वहाँ पर जाने के बाद में मैं तुम्हें एक काफ़ी बड़ा सरप्राइज भी दूंगी। जो सुनते के साथ ही जो शो भाई होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम मजाक कर रही हो, क्या सच में तुम वो यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने वाली हो। जो सुनने के बाद में यान रैन बोलती है कि हाँ, मैंने ये डिसाइड कर लिया। जोश उनका शो भाई जो होता है वो गुस्से में लिटिल टर्टल की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, हम लोग जो है वो अभी इस मैटर के ऊपर बात नहीं करते, क्योंकि मुझे अभी बहुत ही ज़रूरी काम जो है वो करना है। और अब इतना बोलकर जो शो भाई होता है वो टर्टल के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम कुछ और भी करते हो, बस तुम खाते रहते हो और लैटरिंग करते रहते हो, सच में क्या तुम जानते भी होगी तुम्हारी लैटरिंग से कितनी ज़्यादा बदबू आती है। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि टीचर चिल्लाते हुए सभी स्टूडेंटों से बोलती है कि सभी स्टूडेंट यहाँ पर वेलकम कीजिए, क्योंकि जो जैंक आई है वे यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि ये केवल तुम्हारे सीनियर ही नहीं है बल्कि तुम्हारे प्रिंसिपल भी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आने लगता है। और वहाँ पर आने के बाद में अब वो टीचर जो होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि एक साल पहले टोटल 126 लोगों ने यहाँ पर हमारी वो यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर किया था, और इस टाइम पर केवल उनमें से 65 जो है वो अभी तक जिंदा है। और केवल इतना ही नहीं, 2 साल पहले टोटल 98 लोग जो थे उन्होंने स्कूल के अंदर इंटर किया था, जिनमें से अभी तक केवल 32 ही जिंदा है। और अगर बात की जाए 3 साल पहले की, तो 3 साल पहले टोटल 86 लोगों ने इंटर किया था, जिनमें से अभी केवल 11 ही जिंदा है। स्टूडेंट, मैं तुम लोगों को यहाँ पर डराना नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं तुम लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि जो वो यूनिवर्सिटी है वो उस तरह की यूनिवर्सिटी नहीं है जिससे कि तुम उसे सोचते हो, और ना ही वो यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना कोई प्राउड की बात है। अगर तुम वो यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा खतरों
खतरों का जो है वो सामना करना पड़ेगा। तुम लोगों के ऊपर ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, खतरा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होने वाली है। तुम्हें अपनी कंट्री की प्रोटेक्शन के ऊपर भी ध्यान देना होगा। जो हमारी वो यूनिवर्सिटी है वो लोगों को पावरफुल बनाती है ताकि वे हमारी कंट्री के काम आ सके। तो इसीलिए मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम लोग जो है वो पावरफुल बनना चाहते हो। जो सुनकर सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हाँ, हम लोग पावरफुल बनना चाहते हैं। और इतना बोलकर अब सभी स्टूडेंट वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी जो टीचर होती है वो शू भाई को आवाज़ लगाती है। जो सुनकर शू भाई जो होता है वो भी वहाँ पर रुक जाता है। और अब जो टीचर जैंग होता है वो शू भाई के पास में आ जाता है और शू भाई के पास में आते हुए बोलता है कि क्या तुम ही शू भाई हो। जो सुनकर शू भाई बोलता है कि क्या हुआ टीचर जैंग, क्या कुछ गड़बड़ है? हाँ, मैं ही शू भाई हूँ। जो सुनकर टीचर जैंग जो होता है वो शू भाई को बताता है कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर तुम्हारा एडमिशन जो है वो पहले ही हो चुका है, इसीलिए तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम जो है वो देने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही जो शू भाई होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो हैरान रहते हुए बोलता है कि क्या मेरा एडमिशन पहले ही हो चुका है। जो सुनकर टीचर उसको बताता है कि हाँ बिल्कुल, जो गाड़ी है वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है जो कि तुम्हें स्कूल के अंदर लेकर चली जाएगी, तो इसीलिए जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाओ। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोगों को अब इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और एक बंदा अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि जो 2 फ्री के स्पोर्ट थे उनमें से एक शू भाई को मिल गया। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे तो अब यहाँ पर अपनी किस्मत के ऊपर रोना आ रहा है। जो सुनकर वहाँ पर खड़ी हुई एक और लड़की जो होती है वो भी बोलती है कि सच में जो शू भाई की किस्मत है वो कितनी ज़्यादा अच्छी है। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वुडा यूनिवर्सिटी के ऊपर आ जाता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। जहाँ पर कि जो शू भाई और बाकी के स्टूडेंट जो होते हैं वो आ चुके होते हैं और जो टीचर होती है वो वहाँ पर आते हुए उन सभी लोगों से बोलती है कि ठीक है, तुम सभी लोग जो है वो मुझे फॉलो करो। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद जो स्टूडेंट होते हैं वो चाह को देखकर उसकी तारीफ़ करने लगते हैं और उसकी तारीफ़ करते हुए बोलते हैं कि जरा एक बार इस टावर को तो देखो, इस टावर की जो ऊंचाई है वो कितनी ज़्यादा है। जो सुनकर जो टीचर होती है वो उन्हें लेकर वहाँ से जाने लगती है और उन्हें ले जाते हुए बोलती है कि तुम सभी लोग मुझे फॉलो करते हुए मेरे पीछे आओ। मैं तुम लोगों को सबसे पहले तुम्हारी यूनिफॉर्म दूंगी, जिसके बाद में तुम सभी लोग अपने अपने रूम के अंदर जा सकते हो। और इतना बोलकर जो टीचर होती है वो सभी लोगों को उनकी यूनिफॉर्म जो होती है वो दे देती है और उनकी यूनिफॉर्म देने के बाद में उनसे बोलती है कि जो मेल्स के रूम है वो उस तरफ है, वहाँ पर जाने के बाद में तुम लोग रेस्ट कर सकते हो और अपनी यूनिफॉर्म को चेंज कर सकते हो। और जब एग्ज़ाम का टाइम हो जाएगा तो कोई ना कोई वहाँ पर अनाउंसमेंट जो है वो कहने के लिए आ जाएगा, तो इसीलिए तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर सभी लोग भी टीचर का शुक्रिया था बोल देते हैं। और अब जो शू भाई होता है वो भी अपने रूम के पास में आ जाता है, जहाँ पर कि उसके रूम के अंदर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि ये जो मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के अर्ली स्टेज पर होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सों की ज़रूरत होती है। और अब इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि 3 बंदे बैठे हुए होते हैं और एक बंदा शो ऑफ करते हुए उन दोनों बंदों के सामने बोल रहा होता है कि जो मेरे फादर थे उन्होंने मेरे लिए जो एक्सट्रीमली रियल मॉन्स्टर है जो कि यू माउंटेन के ऊपर पाया जाता है उसकी 3 ब्लड की ड्रॉप को बाई किया है। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मॉन्स्टर ब्लड जो है वो इतना ज़्यादा रेयर होता है कि इसे ढूंढ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। टॉप क्वालिटी के मॉन्स्टर से यहाँ पर टॉप क्वालिटी की जो मेडिसिन है वो बनाई जा सकती है। ये ऐसी चीज़ है जिसे कि तुम रोज़ नहीं देख सकते। जो सुनकर वहाँ पर बैठे हुए दोनों बंदों में से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा रेयर चीज़ है, मैंने तो आज से पहले ऐसी रेयर चीज़ कभी भी नहीं देखी थी। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो शू भाई होता है वो भी रूम के अंदर आ जाता है। रूम के अंदर आते हुए बोलता है कि मेरा नाम शू भाई है और मैं भी आज से आप ही के साथ में इस रूम के अंदर रहने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लाल बालों वाला बंदा होता है वो शू भाई से बोलता है कि अच्छा, तो तुम शू भाई हो तो ठीक है, तुम अंदर आ सकते हो। मेरा नाम जो है वो हान जी या गांग है, लेकिन तुम मुझे हान बुला सकते हो। और वहीं बात की जाए इसकी तो इसका नाम जो है वो टाओ जियो है और अगर वहीं दूसरे की बात की जाए तो इसका नाम फैन चाओ है। जो सुनकर जो टाओ होता है वो शो भाई से बोलता है कि अरे हम सभी लोग जो है वो रूममेट है, तो इसीलिए हमें एक दूसरे के साथ में ऐसे पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं। शो भाई यहाँ पर आओ, देखो जो हान है उसके फादर ने यहाँ पर उसके लिए रियर मॉन्स्टर का ब्लड जो है वो भेजा है। जो सुनते के साथ ही जो हान होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जो मॉन्स्टर ब्लड होता है वो इतना ज़्यादा रेयर होता है कि उसे दूसरी कंट्रियों के अंदर भी सेल किया जाता है। जोश उनका शो भाई जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान रहते हुए अपने मन में सोचता है कि यो माउंटेन 3 ब्लड ड्रॉप, क्या ये वही है जो कि मैंने उस शॉप के ऊपर सेल किया था। और इतना सोचकर जो शो भाई होता है वो हान से बोलता है कि हान, क्या तुम बता सकते हो कि जो ये ब्लड ड्रॉप है ये तुमने कितने में बाई की है। जोश उनका जो हान होता है वो बोलता है कि अरे ये इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है, इसकी हर एक ड्रॉप जो है वो मुझे 30,000 की पड़ी है, तो तुम टोटल मिलाकर कह सकते हो कि ये तीनों की तीनों जो ड्रॉप है वो मुझे 90,000 की पड़ी है। जो सुनते के साथ ही जो शो भाई होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मैं उस बास्टर्ड को छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरे से तीनों की तीनों ड्रॉप जो थी वो केवल 15,000 में बाई की थी और जरा देखो तो उसने यहाँ पर इसे टोटल 90,000 का बेचा है।
और शो भाई ये सोच ही रहा होता है, तभी सभी लोग जो होते हैं वो खिड़की की तरफ देखने लगते हैं और बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर कितनी खूबसूरत लड़की जो है वो आई है। तभी एक और बंदा बोलता है कि इस बार जो ईयर ऑफ ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है उसके अंदर तो मैं इसी को वोट करूँगा। एक बार इसके फिगर को तो देखो या फिर इसके पैरों को देखो, सच में ये तो पूरी तरह से बिल्कुल फिट लग रही है। सच में ये किसी गोडस से कम नहीं है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर खड़ी हुई एक औरत को देखते हैं, जो कि उस लड़की को देखने के बाद में उससे पूछती है कि क्या तुम किसी को यहाँ पर ढूंढ रही हो। जो सुनते के साथ ही अब जो टाओ होता है वो भी उस लड़की की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हमारी वुडा यूनिवर्सिटी के अंदर इतनी खूबसूरत लड़की आई है। जो सुनकर हान भी बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जॉसन का जो फ़ैन होता है वो भी बोलता है कि लेकिन सोचने की बात ये है कि आखिर इतनी खूबसूरत लड़की जो है वो यहाँ पर क्या करने आई है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमें पता लगता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि यान रैन होती है। और अब जो यान रैन होती है वो उस औरत से बोलती है कि आंटी मैं यहाँ पर जो शुभ आई है उसे ढूंढने के लिए आई हूँ। जो सुनकर वो औरत जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि यहाँ पर आखिर शुभ आई कौन है। जो भी शुभ आई है जल्दी से वो बाहर आओ, क्योंकि ये खूबसूरत लड़की जो है उसका यहाँ पर इंतज़ार कर रही है। और अब शो भाई के नाम को सुनते के साथ ही उसके तीनों के तीनों रूममेट जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और जो शो भाई होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है मैं अभी उससे मिलकर वापस आता हूँ। जो सुनकर वे तीनों भी जो होते हैं बहुत ही फनी सा फेस बना लेते हैं। और जो हान होता है वो बोलता है कि यकीन नहीं होता कि स्कूल की ब्यूटी जो थी वो यहाँ पर इसे ढूंढने आई थी। जो सुनकर जो टाओ होता है वो भी बोलता है कि लेकिन ये चीज़ तो कोई भी सेंस नहीं बना रही। जो सुनते के साथ ही जो फैन होता है वो भी बोलता है कि लगता है कि ब्रदर शो भाई को जितना हमने सोचा था ये तो उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो शोभाई होता है वो भी बाहर आ जाता है। और जो यान रैन होती है वो शोभाई को देखते हुए बोलती है कि शोभाई क्या बात है, ये यूनिफॉर्म तो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल सूट बैठ रही है। जो सुनने के बाद में शोभाई भी उससे बोलता है कि क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है। जो सुनकर यान रैन जो होती है वो शोभाई के कपड़ों को ठीक करने लगती है, जिस कारण शोभाई भी थोड़ा ब्लश करने लगता है। और जो यान रैन होती है वो उससे बोलती है कि सच बताओ तो इसके अंदर तुम और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो एक बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यकीन नहीं हो रहा कि ये तो इसके कपड़ों को ठीक कर रही है। जो सुनकर दूसरा बंदा भी चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये बास्टर्ड है कौन, इसकी हिम्मत कैसे हो गई गोडेस को टच करने की, मैं इसके हाथों को काट दूंगा। और अब उन लोगों की बातों को सुनकर जो यान रैन होती है वो सुभाई से बोलती है कि सुभाई लगता है कि मैंने यहाँ पर आकर बेफालतू के तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। जो सुनकर सुभाई बोलता है कि अरे तुम्हें यहाँ पर ऐसी बेफालतू की चीज़ों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं जानता हूँ कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इतना बोलकर जो सुभाई होता है वो यान रैन के सर के ऊपर हाथ फेरने लगता है। जो सुनकर यान रैन उससे बोलती है कि क्या तुम मेरे ऊपर गुस्सा नहीं हो। जो सुनकर शोभाई हंसते हुए उसे बोलता है कि पागल आखिर मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा क्यों करूंगा। जो सुनकर यान रैन जो होती है वो शोभाई से बोलती है कि शोभाई अभी के टाइम पर जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके होने में कुछ दिनों का टाइम बाकी है, तो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ बिलों का इंतजाम जो है वो करा दूंगी। जो सुनकर शोभाई उसे बोलता है कि अरे नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने पहले ही मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें कर दी है। लेकिन हम देखते हैं कि जो यान रैन होती है वो शोभाई की बात को ना सुनते हुए वहाँ से जाने लगती है। वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है तो हम लोग जो है वो कल मिलते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए लड़के जो होते हैं वो भी गुस्से में चिल्लाने लगते हैं। और कुछ बंदे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन और इसकी हिम्मत कैसे हो गई उसके सर को टच करने की। जो सुनकर दूसरा बंदे बोलते हैं कि जल्दी से पता लगाओ कि आखिर ये है कौन, क्योंकि उस लड़की का दिल जीतने के लिए हम इससे फाइट करेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो शो भाई होता है वो अपने रूम में आ जाता है, जहाँ पर कि शो भाई की तीनों रूममेट जो होते हैं वो बहुत ही प्यार से जो शो भाई होता है उसे इनवाइट करते हुए बोलते हैं कि पता शो भाई जल्दी से यहाँ पर आइए और कुर्सी पर बैठिए। जोशन का शो भाई भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। और वो हैरान रहते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर अचानक से इन लोगों को क्या हो गया, ये मुझे इस तरह से ब्रदर क्यों बोलने लगे। और उसके इतना सोचते के साथ ही वे जो शो भाई होता है उसे ले जाकर कुर्सी पर बैठा देते हैं। और जो टाव होता है वो शो भाई से बोलता है कि ब्रदर शो भाई सच में आप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, ज़रा ये तो बताइए कि आखिर जो हमारे स्कूल की गोडेस है आप उसे कैसे जानते हो। जोश उनका शो भाई जो होता है वो उनको बताता है कि हम दोनों जो है वो हाई स्कूल के क्लासमेट है। जो सुनकर हान जो होता है वो शिव भाई के पास में आते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर शिव भाई हम लोग जो है वो रूममेट है, तो इस तरह से हम लोग जो है वो एक दूसरे के भाई हुए, तो क्या तुम हमारे लिए इतना नहीं कर सकते कि जो गोडस है उसे हमारे लिए कन्विंस करो ताकि वो अपनी कुछ फ्रेंडों से हमारी बात करा सके। और गाइज किस किस को लगता है कि हम लड़कों के लिए ये चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा नॉर्मल है कि जैसे ही अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड को देखा तो अपने दोस्त को इस चीज़ के लिए मजबूर कर देना कि भाई अपनी गर्लफ्रेंड को बोलूँ कि वो अपनी फ्रेंडों से हमारी भी बात करवाए।
अगर सच बताओ तो मैंने खुद ने भी अपने दोस्तों को ये चीज़ जो थी वो बोली थी कि अपनी गर्लफ्रेंड को बोलकर अब उसकी जो दोस्त है उससे मेरी बात जो है वो करा दे, लेकिन आज तक किसी भी कमीने ने जो है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनवाई है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप में से किस किस ने अपने दोस्तों को ये चीज़ जो है वो बोली है, और इसी के साथ में कितने लोगों ने यहाँ पर अपने दोस्तों की गर्लफ्रेंड जो है वो इस तरह से बनवाई है। आज देखते हैं कि यहाँ पर बनवाने वाले ज़्यादा है या फिर कहने वाले ज़्यादा है। जोश उनका शो भाई जो होता है वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जो हान होता है वो बात को घुमाते हुए बोलता है कि ठीक है, चूंकि ब्रदर शो भाई जो है वो आज पहली बार हमसे मिला है, तो कैसा रहेगा कि अगर आज हम लोग जो है वो एक डिनर पार्टी रखें और उसके बाद में इस मैटर के ऊपर बात करें। और शो भाई के कुछ बोलने से पहले ही वे तीनों जो होते हैं वहाँ से जाने लगते हैं। वहाँ से जाते हुए शो भाई से बोलते हैं कि ब्रदर शो भाई, हम लोग जो है वो पार्टी का इंतजाम करने के लिए जा रहे हैं, तो इसीलिए आप यहाँ पर इतना रहकर आराम कीजिए। और उन लोगों की हरकतों को देखने के बाद में जो शो भाई होता है वो भी हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि सच में ये बंदे काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इतना बोलकर जो शो भाई होता है वो अपने टर्टल को भी बाहर निकाल लेता है। और इतना बोलकर जो शो भाई होता है वो यान रैन के द्वारा दी गई जो बोतल होती है उसे निकाल लेता है। और उसे निकालने के बाद में उसे बोलता है कि ये तो ब्लड एसेंस पॉइजन है, क्या लिटिल बात तुम इसे खाना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही जो टर्टल होता है वो भी बहुत ही फनी तरह से हमें सर हिलाने लगता है। जो सुनते के साथ ही शू भाई बहुत ही अजीब सा फेस बना लेता है और उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम इसे खाना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें थोड़ी सी मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। जो सुनकर लिटिल टर्टल भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो रात पर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग जो होते हैं वो होटल के अंदर आ चुके होते हैं। और जो शू भाई होता है वो हान से बोलता है कि ब्रदर हान, आपने तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खर्चा कर दिया। जो सुनकर हान बोलता है कि ब्रदर शू भाई, आप बस खाने पर ध्यान दीजिए, आपको ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि सच बताओ तो मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि आपके जैसा एक अमेजिंग पर्सन जो है वो हमारा रूममेट बना है, तो इसीलिए ये पार्टी जो है वो आपकी तरफ से। जो सुनने के बाद में जो फ़ैन और जो टाव होता है वो दोनों भी हाँ बोलते हैं। जोश उनका शू भाई जो होता है वो भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, चूँकि हम लोग जो है वो रूममेट है, तो इसीलिए हमें एक दूसरे के साथ में पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब इतना बोलकर वे लोग जो होते हैं वो अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। और जो शू भाई होता है वो हान से बोलता है कि हान, वैसे तो जो यान रैन है वो मेरी हाई स्कूल की क्लासमेट है, और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसकी जो दोस्त है उनसे तुम्हें इंट्रोड्यूस करा दूंगा। लेकिन अभी के टाइम पर मुझे यहाँ पर तुम्हारी एक मदद जो है वो चाहिए, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे। जो सुनते के साथ ही जो हान होता है वो भी उसे ओके बोल देता है। जो सुनकर शू भाई अपने पास से जो मॉन्स्टर की ब्लड की ड्रॉप होती है वो निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि मेरे पास में कुछ रेयर मॉन्स्टर का ब्लड है, तो मैं इसे सेल करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरी इसमें मदद करा सकते हो। जो सुनकर जो हान होता है वो भी उस ब्लड को उठाकर चेक करने लगता है। तभी जो टाओ होता है वो बोलता है कि हान, जरा ब्रदर शू भाई के इस मॉन्स्टर के ब्लड को तो देखो, ये कितना ज़्यादा प्योर लग रहा है, इसकी क्वालिटी तो तुम्हारे वाले ब्लड से भी ज़्यादा हाई लग रही है। जो सुनकर जो हान होता है वो भी उसे देखते हुए बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, आज तक मैंने जितने भी मॉन्स्टर ब्लड देखे हैं ये उन सभी में सबसे ज़्यादा अच्छा है, मैंने इतना अच्छा मॉन्स्टर ब्लड जो है वो आज तक नहीं देखा। और इतना बोलकर जो हान होता है वो अपने फ़ोन को निकाल लेता है और अपने फ़ोन को निकालते हुए बोलता है कि ब्रदर शो भाई, आप बस थोड़े टाइम इंतज़ार कीजिए, मैं अपने फादर को अभी के अभी कॉल लगा रहा हूँ, वे जल्दी ही यहाँ पर किसी को भेज देंगे, जिसके बाद में आप इसे आसानी से सेल कर पाओगे। जोश उनका शो भाई उसे बोलता है कि अरे, तुम्हें इसके लिए जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग जो है वो पहले आराम से बैठकर यहाँ पर खाना खा सकते हैं। और अब उसके इतना बोलते कि शादी जो हान होता है वो एक अलग कमरे में आकर अपने फादर को कॉल लगा देता है। और जो हान का फादर होता है वो चिल्लाते हुए हान से बोलता है कि हान, मुझे ये मत कहना कि तुम्हें दोबारा से पॉकेट मनी चाहिए, मैंने तुम्हें वोडा यूनिवर्सिटी के अंदर पावरफुल होने के लिए भेजा है, ना कि पैसा बर्बाद करने के लिए। जो सुनकर जो हान होता है वो अपने फादर को शांत करते हुए उसे बोलता है कि फादर प्लीज़ शांत हो जाइए, मेरी बात तो सुनिए, मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही सीरियस इंपॉर्टेंट मैटर बताने के लिए कॉल किया है। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम की शोभा आई है, उसके पास में यहाँ पर एक रेयर मॉन्स्टर का ब्लड जो है वो मौजूद है, और अगर उस मॉन्स्टर ब्लड की क्वालिटी की बात की जाए तो उसकी क्वालिटी जो है उस ब्लड से भी ज़्यादा हाई है, जो कि आप मेरे लिए लेकर आए थे। जो सुनकर शोभाई का जो फादर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, और वो हैरान रहते हुए बोलता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जो मॉन्स्टर का ब्लड मैं तुम्हारे लिए बाई कर लेकर आया था उसकी क्वालिटी उससे भी ज़्यादा हाई है, क्या तुम इस चीज़ को लेकर श्योर हो। जो सुनकर हान अपने फादर से बोलता है कि फादर, क्या आपको लगता है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं आपसे मजाक कर सकूं। जो सुनकर उसका फादर बोलता है कि ठीक है, जल्दी से मुझे अपना एड्रेस सेंड करो, मैं जो मास्टर काऊ है उन्हें वहाँ पर भेजता हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 1 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो हान का फादर होता है वो अपने साथी को लेकर वहाँ पर आ चुका होता है। और अब जो हान के फादर के साथ में आया हुआ बंदा होता है वो शू भाई के ब्लड को चेक करते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही प्योर मॉन्स्टर ब्लड है, सच बताओ तो इतना प्योर मॉन्स्टर ब्लड जो है वो मैंने आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर नहीं देखा, सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है।
जो सुनकर हान का जो फादर होता है वो उसे बोलता है कि मास्टर चाहो क्या आप बता सकते हो कि जो ये मॉन्स्टर ब्लड है ये कितने तक का सेल हो सकता है। जो सुनने के बाद में मास्टर काओ जो होता है वो बोलता है कि नहीं, इस चीज़ का यहाँ पर पता कर पाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये मॉन्स्टर ब्लड जो है वो इतना ज़्यादा प्योर है कि मैं यहाँ पर खुद जो है वो इसके प्राइस को नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि इससे यहाँ पर बहुत ही बेस्ट इक्विपमेंट जो है वो भी बनाए जा सकते हैं। जो सुनकर अब जो हान होता है वो भी शो भाई की तरफ देखने लगता है और शो भाई की तरफ देखते हुए बोलता है कि ब्रदर शो भाई, सच में यहाँ पर आपके द्वारा लाया गया जो मॉन्स्टर ब्लड है वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा औसम है। जो सुनते के साथ ही अब जो मास्टर काओ और जो हान के फादर होते हैं वो शो भाई के पास में आ जाते हैं और शो भाई के पास में आते हुए उसे बोलते हैं कि लिटिल ब्रदर, क्या आप बता सकते हो कि आपके मॉन्स्टर ब्लड के लिए आप कितने पैसे लेना चाहोगे। जोश उनका शो भाई उनसे बोलता है कि अंकल हान और मास्टर काओ, जैसा कि मेरी फ्रेंड ने आपको बताया ही होगा, मैं जो ये मॉन्स्टर ब्लड है उसे सेल करना नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं इसके बदले में जो ब्लड एसेंस है उसे यहाँ पर एक्सचेंज करना चाहता हूँ। तो जितना आपको सही लगे आप मुझे उतना दे सकते हो। जोश उनका जो हान का फादर होता है वो शो भाई से बोलता है कि ठीक है, चूंकि तुम हान के क्लासमेट हो तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में बिल्कुल भी नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। जो तुम्हारा मॉन्स्टर ब्लड है उसके बदले में मैं तुम्हें 14 ब्लड एसेंस की बोतल जो है वो देने के लिए तैयार हूँ। तो बताओ तुम क्या कहते हो। जोश उनका जो शो भाई होता है वो भी उसे ओके बोल देता है। तभी जो हान का फादर होता है वो शो भाई से बोलता है कि लिटिल शो भाई, क्या तुम मेरी जो हान फैमिली है उसे ज्वाइन करना चाहते हो। अगर तुम मेरी हान फैमिली को ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन के जितने भी रिसोर्सेज है मैं तुम्हें फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। जोश उनका जो शो भाई होता है वो उसे मना करते हुए बोलता है कि अंकल हान मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अभी मैं किसी भी फैमिली को जो है वो ज्वाइन करना नहीं चाहता हूँ। जो सुनकर हान का फादर शो भाई से बोलता है कि शो भाई तुम्हें सोचना चाहिए, इससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से जो यान रैन होती है वो आ जाती है और वहाँ पर आते हुए उसे में बोलती है कि अगर वो किसी की फैमिली को ज्वाइन करना नहीं चाहता है तो फिर उसे कोई भी यहाँ पर अपनी फैमिली को ज्वाइन करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। तो क्या मेरी बात जो है वो तुम लोगों की समझ में आ गई है? अगर तुम लोगों की समझ में मेरी बात नहीं आई है तो तुम्हें समझाने का मेरे पास में दूसरा भी रास्ता है। और अब यान रैन को वहाँ पर देखने के बाद में जो शू भाई होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि यान रैन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी जो हान होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो गॉडेस यान रैन है, आखिर ये यहाँ पर कैसे आ गई। जो सुनकर यान रैन जो होती है वो शू भाई से बोलती है कि मैं तो यहाँ पर तुमसे कुछ बात करने के लिए आई थी, मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर जो लोग हैं वो तुम्हें लूटने का प्लान बना रहे होंगे। जो सुनकर जो हान का फादर होता है उसे यान रैन के ऊपर गुस्सा आने लगता है और वो यान रैन को कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो मास्टर काओ होता है वो आकर उसे यान रैन के बारे में कुछ बताने लगता है। जो सुनते के साथ ही अचानक से जो हान का फादर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो घबराते हुए जो यान रैन होती है उसे बोलता है कि अरे बस ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो शू भाई है वो तो मेरे बेटे का क्लासमेट और उसका दोस्त है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। जो सुनकर जो यान रैन होती है वो शू भाई के पास में आते हुए बोलती है कि शू भाई मैं स्कूल की तरफ ही जा रही थी, तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो साथ में ही चले। तो जो सुनने के बाद में शू भाई भी बोलता है कि ठीक है, बस मैं यहाँ का अपना काम जो है वो ख़त्म कर दूँ। और इतना बोलकर अब जो शू भाई होता है वो वहाँ के मैटर को ख़त्म कर कर उन लोगों को गुड बाय बोलकर यान रैन के साथ में वहाँ से चला जाता है। जो देखकर जो हान होता है वो भी जो यान रैन होती है उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जो हान का फादर होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि हान 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जो सुनकर हान जो होता है वो भी रुक जाता है। तभी जो हान का फादर होता है वो उसे बोलता है कि हान चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम्हें शो भाई के साथ में अपने जो रिलेशनशिप है वो और भी ज़्यादा अच्छे करने होंगे, क्योंकि हमारी हान फैमिली का जो फ्यूचर है वो अब तुम्हारे ही हाथों में है। और याद रखना कि जो ये यान रैन नाम की लड़की है इससे जितना ज़्यादा हो सके तुम्हें डिस्टेंस बनाकर रखना होगा और उसी के साथ में उसके साथ में रिस्पेक्टफुली पेश भी आना होगा। क्या तुम मेरी बात जो है उसे समझ गए? जो सुनकर जो हान होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता और वो अपने फादर से बोलता है कि फादर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या जो गॉडेस यान रैन है वो सच में इतनी ज़्यादा पावरफुल है। और अब हान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 2 दिनों के बाद जो मिलिट्री ट्रेनिंग फील्ड होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो इकट्ठा हो चुके होते हैं। जहाँ पर कि जो टीचर होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों को बताता है कि अगले कुछ दिनों के लिए तुम सभी लोग जो है वो फ्रेशमैन स्पेशल ट्रेनिंग जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हो। और अगर तुम लोगों की जो स्पेशल ट्रेनिंग है उसकी लोकेशन की बात की जाए तो उसकी लोकेशन जो है वो ऑलवेज बैटलफील्ड होने वाली है। जो सुनकर सभी लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि क्या सच में हम सभी लोग जो है वो ऑलवेज बैटलफील्ड के अंदर जाने वाले हैं? वो जगह तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ मैंने उस जगह के बारे में सुना हुआ है, वो जगह जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वहाँ पर बहुत सारे लोग भी मारे गए हैं, तो क्या अगर हम लोग वहाँ पर गए तो हम लोग भी नहीं मारे जाएंगे? और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो टीचर जैंग होता है वो उनसे बोलता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो ट्रेनिंग ग्राउंड है उसे पहले ही हम लोगों के द्वारा क्लियर कर दिया गया है, वहाँ पर तुम लोगों की सेफ्टी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा जाएगा।
यहाँ पर तुम लोगों के टोटल 15-15 लोगों के जो ग्रुप है वो बनाए जाएंगे और हर एक ग्रुप को ब्रांच लेवल का जो इंस्ट्रक्टर है वो लीड करेगा, जिससे कि तुम लोगों का होम रूम टीचर जो है वो कहा जाएगा। और जो तुम लोगों का होम रूम टीचर होगा वही तुम्हें ट्रेनिंग के जो टास्क है वो प्रोवाइड कराएगा। और अब टीचर की इतना बोलते के साथ ही जो यान रहन होती है वो शिव भाई के पास में आते हुए बोलती है कि शिव भाई हम लोग एक ही क्लास में आ गए। जो सुनने के बाद में शिव भाई हंसते हुए बोलता है कि यान रहन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तुमने ही जानबूझकर कराया है। और शिव भाई की इतना बोलते ही उसके जो दोस्त होते हैं वो पीछे खड़े होकर खुश होते हुए बोलते हैं कि यकीन नहीं होता कि जो गोडस यान रहन है वो हमारे ही ग्रुप में है। सच में अब तो मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो टीचर होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलती है कि क्लास 8 के सभी लोग जो है वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाए। मेरा नाम जो है वो लुओ यू जीन है और मैं तुम लोगों की स्पेशल ट्रेनिंग टीचर जो है वो होने वाली हूँ। और जैसा कि तुम लोग जानते ही होगी तुम्हारे जो ट्रेनिंग के टास्क है वे सभी भी मैं ही तुम्हें देने वाली हूँ। और टीचर यूजिन को देखकर वहाँ पर खड़े हुए सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि ये कितनी खूबसूरत और उसी के साथ में कितनी ज़्यादा हॉट है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो टीचर यूजिन होती है वो उनसे बोलती है कि ठीक है, जो तुम्हारा पहला टास्क होने वाला है वो वेटिंग विल होने वाला है। और वेटिंग विल का नाम सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और वे हैरान रहते हुए बोलते हैं कि वेटिंग विल आखिर ये किस प्रकार का टास्क हुआ। और अब जो टीचर यूजिन होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए उन लोगों से बोलती है कि ठीक है, तुम लोगों के पास में एक दिन का टाइम है। कल 8 बजे जो है वो तुम लोगों को जो टेलीपोर्टेशन पैलेस है वहाँ पर पहुँच जाना है, जिसके बाद में हम लोग जो है वो और रेस बैटल फील्ड के अंदर जाएंगे। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, ऐसे तो हमारी लाइफ तक जा सकती है, जबकि मुझे तो अपनी की जो फैमिली लाइन है उसे भी कैरी करना है, मुझे अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई एक और लड़की जो होती है वो भी बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मेरी फैमिली को भी मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से शायद इस चीज़ को छोड़कर चले जाना चाहिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो यान रहन होती है वो शो भाई से बोलती है कि शो भाई क्या तुम्हारा कोई प्लान है। जो सुनने के बाद में शो भाई उसको बताता है कि नहीं, अभी तो मेरा कोई भी प्लान नहीं है, यहाँ से सीधे मैं अपने रूम के अंदर जाने वाला हूँ, जहाँ पर जाकर मैं थोड़ा बहुत आराम करूँगा। जो सुनकर यान रहन जो होती है वो भी उसे बोलती है कि ठीक है, तो हम लोग जो है वो कल मिलते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शो भाई के दोस्त होते हैं वो भी पीछे खड़े होकर हंसने लगते हैं और हंसते हुए बोलते हैं कि कल हम लोगों को बैटल फील्ड के अंदर जाना है, तो बहुत सारी तैयारियां ऐसी है जो कि हमें करनी होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो हमारा व्यू जो होता है वो शो भाई के रूम के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हान जो होता है वो शो भाई से बोलता है कि ब्रदर शो भाई, कल हम लोग जो है वो बैटल फील्ड के अंदर जाएंगे, तो कैसा रहेगा कि अगर आज हम लड़कों वाले एंजॉय करें, क्योंकि पता नहीं कल हम में से कौन जिंदा बचेगा या फिर कौन वहाँ से मर कर आएगा। जो सुनकर शो भाई जो होता है वो मना करते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर आना भी काफ़ी सारे काम जो है वो मुझे करने हैं, तो इसीलिए मैं आपके साथ में एंजॉय करने के लिए नहीं चाह पाऊंगा। जो सुनकर हान उससे बोलता है कि कोई बात नहीं ब्रदर शो भाई, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो। जो सुनने के बाद में शो भाई भी उसे ओके बोल देता है। और तभी जो हान होता है उसका ध्यान जो होता है वो शो भाई की टर्टल के ऊपर जाता है, जिसे देखकर जो हान होता है वो शो भाई से बोलता है कि ब्रदर शो भाई, जो ये आपका पेट टर्टल है ये तो सच में काफ़ी स्पेशल सा लग रहा है, क्योंकि इसका जो शैल है वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। जो सुनते के साथ ही जो शो भाई होता है वो हान को बताता है कि हाँ ये मेरा पेट है, जिसका नाम जो है वो लिटिल एट है। जो सुनने के बाद में हान भी बोलता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वहाँ से जाने लगते हैं। वहाँ से जाते हुए शो भाई से बोलते हैं कि ठीक है ब्रदर शो भाई, हम लोग जो है वो यहाँ से जा रहे हैं, तो आप भी अपना ध्यान रखना। जो सुनने के बाद में जो शो भाई होता है वो भी उन्हें एंजॉय करने के लिए बोल देता है। और उनके वहाँ से चले जाने के बाद में जो शो भाई होता है वो अपने पास से ब्लड एसेंस की बोतलें निकाल लेता है और लिटिल टर्टल से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें भूख लगी हुई है, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर जो ये ब्लड एसेंस की बोतलें है वो देने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो कल बैटल फील्ड और रेस के अंदर होने वाली है उसके अंदर तुम काफ़ी अच्छे से परफॉर्मेंस करो। जो सुनकर अब जो लिटिल टर्टल होता है वो भी फुल स्पीड में खाना शुरू कर देता है। जो देखकर शो भाई उससे बोलता है कि तुम धीरे धीरे कर कर खा सकते हो, तुमसे यहाँ पर कोई तुम्हारे सामान को नहीं छीनने वाला। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शो भाई होता है उसके सिस्टम पर नोटिफिकेशन आती है, जो कि उसको बताती है कि जो तुम्हारा लिटिल टर्टल है उसने लेवल अप कर लिया है, जिसका वो ऑर्डिनरी रियलम के हाई रैंक पर पहुंच चुका है, जिसका उसे की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। और तुमने भी यहाँ पर न्यू स्किल को प्राप्त किया है जिसका नाम है हैवी स्ट्राइक। और लिटिल टर्टल की फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो 64 हो चुकी है, डिफेंस 78, एजिलिटी 20 और मेंटल स्ट्रेंथ भी 20 हो चुकी है। और उसी के साथ में जो इसकी न्यू स्किल है हैवी स्ट्राइक, अगर उसकी बात की जाए तो वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टेमिना को कंज्यूम करती है, जिसकी मदद से यहाँ पर जो है लिटिल टर्टल की अटैक की पावर होती है वो 100 से 200 गुना बढ़ जाती है। और इसके अंदर जितना ज़्यादा स्टेमिना होगा उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। और अब इसके बाद में जो शो भाई होता है उसके पैनल को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो भी ऑर्डिनरी रियलम के हाई रैंक पर पहुंच चुका होता है। और उसकी स्ट्रेंथ 28 होती है, बेसिक स्ट्रेंथ 15 और इनहेरिट 13 पॉइंट होते हैं। और उसकी जो एजिलिटी होती है वो भी 19 हो चुकी होती है, और मेंटल स्ट्रेंथ 34 और जो बेसिक इनहेरिटेंस पॉइंट होते हैं वो भी 30 हो चुके होते हैं।
और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो शो भाई होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि लिटिल टर्टल के यहाँ पर लेवल अप करने के कारण मेरा भी लेवल अप जो है वो हो चुका है। सच में अब तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा जब हम लोग जो है वो बैटल फील्ड के अंदर पहुँचेंगे तो हम दोनों साथ में मिलकर वहाँ पर धूम मचा देंगे। जो सुनकर लिटिल टर्टल भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि टेलीपोर्टेशन के जो पोर्टल होते हैं वो भी ओपन हो चुके होते हैं और सभी स्टूडेंट भी वहाँ पर इकट्ठा हो चुके होते हैं। और अब जो टीचर जैंग होता है वो वहाँ पर खड़े हुए बंदे से बोलता है कि ठीक है, जल्दी से जो टेलीपोर्टेशन हो है उसे ओपन करो, हम लोग जो है वो बैटल फील्ड के अंदर जाने वाले हैं। जो सुनकर वो बंदा भी ओके बोल देता है। जिसके बाद में अब एक एक कर सभी बंदे जो होते हैं वो टेलीपोर्टेशन के अंदर जाने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में जो हान होता है वो बोलता है कि सच में कितना बड़ा टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है। मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ जो है वो केवल मार्शल यूनिवर्सिटी के अंदर ही देखने के लिए मिल सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो यान रैन होती है वो शिव भाई के पास में आते हुए उससे बोलती है कि शिव भाई बैटल फील्ड के अंदर जाने के बाद में थोड़ा केयरफुल रहना और अपना ध्यान भी रखना। जो सुनकर शिव भाई उससे बोलता है कि अरे टेंशन मत लो, मैं देखना आसानी से मिशन को कंप्लीट कर दूंगा। जो सुनने के बाद में यान रैन भी उसे गुड लक बोलती है। जिसके बाद में अब जो शुभ भाई होता है वो टेलीपोर्टेशन के अंदर जाने लगता है। जो देखकर टीचर यूजिन जो होती है वो बोलती है कि ठीक है, अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ो और टेलीपोर्टेशन के अंदर एंटर करो। जो सुनने के बाद में शुभ भाई भी ओके बोलकर अंदर चला जाता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।